दोस्तों, अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करे, बार-बार प्रताड़ित करे, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आते-जाते, चलते-फिरते जहाँ भी वो व्यक्ति मिले, वो सामने वाला व्यक्ति उसको परेशान ही करता रहे, तो उस आदमी के साथ उसको क्या करना चाहिए? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है, जिसमें एक महिला इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी वो और शादीशुदा महिला थी। लेकिन उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसके साथ फिर उसने जो किया, वो भागता फिरा इधर-उधर। मतलब एक तरह से वो मदद के लिए गुहार करता रहा। उस महिला ने एक ऐसा उपाय निकाला। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उस महिला ने उस व्यक्ति के साथ सही किया या गलत किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की है। सीतामढ़ी ज़िले के बड़हरवा गांव की ये कहानी है। बड़हरवा गांव में एक शादीशुदा महिला और उसके बच्चे, उसका पति, उसका परिवार आराम से ही बड़हरवा गांव में ही वो रह रहे थे और आराम से अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो महिला आराम से, उसका पति और सब लोग मिलके कर रहे थे। लेकिन वो जो महिला थी, वो जब भी बाहर निकलती तो उसके रास्ते में एक लड़का मिलता। वो लड़का एक तरह से मनचला लड़का था। वो स्टार्टिंग में जब वो महिला कहीं जाती थी तो शुरुआत में तो वो सिर्फ एक तरह से जैसे कमेंट करना, तो वो शुरुआत में कमेंट करता था। वो महिला इग्नोर करके चली जाती थी। फिर धीरे-धीरे जब उस महिला ने कुछ नहीं किया तो उस मनचले लड़के की धीरे-धीरे हिम्मत बढ़ती रही। शुरुआत में वो कमेंट करता था, लेकिन उस महिला का जो काम था वो कहीं बाजार जाना या एक गांव से दूसरे गांव में जाना, ऐसे वो काम किया करती थी। तो वो मनचला जो लड़का था, वो धीरे धीरे कमेंट करता था। फिर वो एक तरह से इशारे करने लगा और इशारे करने लगा, फिर पीछा करने लगा। लेकिन वो महिला काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया उस महिला ने कि इसके मुंह कौन लगे एक तरह से। लेकिन वो जो मनचला था, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उस महिला ने कुछ लोगों को समझाने के लिए भी, जो गांव के लोग होते हैं, कि इस लड़के को समझा लीजिए, ये मुझे परेशान करता है, सीटियां बजाता है, कमेंट करता है, पीछा करता है और अजीब अजीब सी हरकतें वो करता है, लेकिन परेशान हो गई हूँ। लेकिन वो जो मनचला लड़का था, वो बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। अब ऐसे में ये चीज़ें चलती रही। वो लड़का उसका पीछा करने उसके घर तक भी आ जाता था। मतलब ऐसी चीज़ें होने लग गई कि उसकी जो आदत, क्योंकि वो महिला कुछ कहती नहीं थी और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। लेकिन कहते हैं कि महिला लक्ष्मी होती है तो दुर्गा भी होती है, काली भी होती है। वो उसका भेष कब बदल ले, ये कोई नहीं जानता। उस महिला ने धीरे धीरे करके उसको एक तरह से इग्नोर तो किया, लेकिन उसकी जो वो मनचला लड़का था, उसकी जो हिम्मत है वो लगातार बढ़ती रही और उस महिला को वो कमेंट के साथ साथ कुछ और भी कहने लगा। ऐसे में उस महिला ने एक तरह से, वो जब पूरी तरह से तंग आ गई, तो उस महिला ने एक उपाय सोचा और उपाय ऐसा सोचा कि वो जो मनचला लड़का था, वो एक दिन जा रही थी, तो वो पूरा प्लान बना के ही गई और प्लान बनाने के बाद में उस महिला ने अंधेरे, जैसे वो उसको पता था कि ये वो अगर जाएगी तो वो रास्ते में मिलेगा या कमेंट कुछ ना कुछ तो करेगा। उस महिला ने उस लड़के को इशारे से बुला लिया और इशारे से बुलाने के बाद में वो महिला जाती रही और जब एक तरह से ऐसी जगह आ गई जहाँ कोई ना हो, सुनसान इलाका हो, वहाँ पर जाने के बाद में वो महिला रुक गई। क्योंकि वो महिला शादीशुदा थी, बच्चे थे उसके और परिवार में सब कुछ खुशहाल था, लेकिन इस मनचले से वो पूरी तरह से परेशान थी। तो वो जब सुनसान जगह में
जाके खड़ी हो गई। वो मनचला भी उसके पास में आके खड़ा हो गया। उस मनचले को ये पता ही नहीं था कि कुछ ही मिनटों के बाद में उसके साथ में क्या होने वाला है। वो महिला उस महिला ने कहा कि उस मनचले से कहा कि कपड़े उतार दो। उस मनचले ने सोचा कि अब ये महिला उसकी मतलब बातों में आ गई है और वो जैसा चाह रहा है वैसा ही होगा। उस मनचले ने जैसे ही उसके कपड़े उतारे और कपड़े उतारने के बाद में जैसे ही वो महिला के करीब पहुंचा, उस महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसी के हाथों में दे दिया। अब उसके बाद में वो जो मनचला था वो वहां से फिर अब मदद के एक तरह से, क्योंकि भागता फिरा उसके बाद में वो, और भागते भागते वो फिर गांव में पहुंचा। बदन पे कपड़े नहीं थे और वो चिल्लाता रहा और एक तरह से उसके जहाँ से उसने वो प्राइवेट पार्ट उसका काटा वहाँ से ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। वो इधर उधर भागता फिरा। फिर कुछ लोगों ने उसको कोई वहीं का बड़हरवा का ही कोई नर्सिंग होम है वहाँ पर उसको एडमिट किया और उसकी जो हालत थी वो गंभीर बनी हुई थी। फिर उसका ऑपरेशन किया गया और बताया जा रहा है कि अभी वो नॉर्मल परिस्थिति में आ चुका है, ऐसा जो न्यूज़ में बताया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों को सूचित किया गया तो ना तो उस महिला ने इस बीच में कोई आवेदन दिया और ना ही जिसके साथ में ये कांड हुआ उस मनचले के साथ में, तो ना ही मनचले के घर वालों ने और ना ही मनचले ने किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया। और गांव में एक तरह से अफवाह फैल गई। और ऐसी बातें आपको मालूम है कि तुरंत फैल जाती है। अच्छी बातों को फैलने में टाइम लगता है, बुरी बातें तुरंत फैल जाती है। इस गांव में ही नहीं, हर जगह पे फैल जाती है। तो उस महिला ने उस मनचले को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया। और अब उस मनचले के घर वालों को भी पता था कि उनका लड़का कैसा है, उस मनचले को भी पता है कि लड़का कैसा है। तो कोई भी आवेदन अभी तक तो शायद नहीं दिया है और ना ही उस महिला ने दिया है। अब अगर कोई आवेदन देगा तो फिर उसकी जांच होगी और जांच में फिर जो भी जांच होगी उसमें सही पाया जाएगा तो महिला के साथ भी फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन क्या उस महिला ने उस मनचले के साथ में सही किया या गलत किया? एक और बात, इसमें महिला और उस मनचले का नाम बताया नहीं गया है जब तक वो चीजें उजागर नहीं हो जाती इस तब तक। तो उस महिला ने उस मनचले के साथ में सही किया या गलत किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि ऐसी वारदातें नहीं कह सकते, ऐसी जो छेड़खानी है वो लड़कियों के ऊपर भी कॉलेज या स्कूल जाते वक्त लड़के करते रहते हैं। कुछ महिलाओं के ऊपर भी गांव सिटी में ऐसी छेड़खानी करते रहते हैं। तो अगर सही कहें तो वो महिला तंग आ चुकी थी उस लड़के से और उस लड़के के पास शायद वो मनचला था, वो काम धाम शायद घर वालों की सुनता भी नहीं होगा। तो उस महिला ने तंग आकर ऐसा कदम उठाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।